दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से चलते हैं मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, नर्मदापुरम में 9 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के दोषी फूफा को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इटारसी कोर्ट ने 3 महीने में यह फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए ये कहा कि यह बहुत ही कम उम्र की पीड़िता के साथ किया गया कृत्य है। कोर्ट ने कहा कि समाज को सख्त संदेश जाना चाहिए ताकि इस प्रकार का कृत्य समाज में दोबारा ना हो पाए। राज्य में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की दोपहर अचानक से तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें तत्काल हेलीकॉप्टर से भोपाल रवाना किया गया। भाजपा सूत्रों की माने तो दोपहर के समय विधानसभा अध्यक्ष रीवा स्थित सिविल लाइन बंगले में आराम कर रहे थे, तभी उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। प्राथमिक जांच में बीपी की शिकायत सामने आई है। बेहतर उपचार के लिए भोपाल के डॉक्टर से संपर्क किया गया है। मध्य प्रदेश में बिश्नोई के गुर्गो के घर पर एनआईए के छापा। पंजाब में इंटेलिजेंस ऑफिस पर रॉकेट लॉन्चर दागा गया था। मूसेवाला हत्याकांड से भी है कनेक्शन। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में छापेमारी की है। टीम ने नागदा से योगेश भाटी और राज्यपाल चंद्रावत को उठाया है। 7 घंटे पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया है। टीम दोनों की मोबाइल जब्त कर चुकी है। राज्य के सीहोर जिले में पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में 2 और भी मौतें। तबियत बिगड़ने से महिला हार्ट अटैक से पुलिसकर्मी की भी जान गई। 5 दिन में 5 मौतें हो चुकी है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में 2 और लोगों की मौत हो गई और इसमें एक महिला और एक पुलिसकर्मी जिनके हार्ट अटैक से मौत हो गई। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा, जिसमें शामिल होने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे। कुबेरेश्वर धाम में 5 दिन में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में दूसरी सोलर सिटी बनेगी एमपी का सांची। मध्य प्रदेश की राजधानी से सटे रायसेन जिले का सांची कस्बा देश की दूसरी सोलर सिटी बनने जा रही है। सांची में घरों से लेकर गलियां, स्ट्रीट लाइट, चौराहे, यहाँ तक कि यहाँ के स्तूप भी सोलर लाइट से रोशन होंगे। बौद्ध स्तूपों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध सांची को अब सोलर सिटी के नाम से पहचाना जाएगा। अलग अलग कंपनियों ने यहाँ पर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 2003 वाली सरकार को कोई नहीं भूलेगा। सिंधिया ने कहा कि चुनाव आ रहे हैं तो कांग्रेस का घूमना शुरू हो गया है। 5 साल गायब रहते हैं ये लोग। 2018 में कांग्रेस की सरकार ने वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। माफिया पूरे प्रदेश में लागू कर दिए। जब वादा खिलाफी की तो धूल चढ़ाने के लिए मैदान में सिंधिया परिवार के सदस्य खड़ा था। सिंधिया ने कहा कि 2023 में कांग्रेस को लॉक कर दिया जाए और कांग्रेस की सरकार को लॉक करके आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। दतिया जिले में वेतन बढ़ाने को लेकर स्वास्थ्य सहायता समूह की महिलाओं ने किया 1 दिवसीय धरना। आंगनबाड़ी केंद्र और प्राइमरी स्कूल में मध्याह्न भोजन बना रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्थानीय सीतासागर तालाब किनारे गागोटिया हनुमान पर स्वयं सहायता समूह रसोईया संघ के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया और उसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश में करीब 1,15,000 प्राइमरी स्कूल एवं इतनी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्र में करीब 80,000 स्वयं सहायता समूह में करीब 2.5 लाख माता बहनों के साथ 8 लाख बहनों के द्वारा प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक बच्चों को शासन की मंशा अनुरूप ताजा मध्याह्न भोजन दिया जा रहा। रसोइयों ने मांग की कि स्कूल एवं आंगनबाड़ी की रसोइया को समान मानदेय देने एवं 500 एवं 2,000 से बढ़ाकर रोजगार गारंटी या कलेक्टर दर से भुगतान करने, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पारित ठेका पद्धति को तत्काल निरस्त करके समस्त रसोइया को दुर्घटना बीमा में शामिल करने की मांग की गई। राज्य में इस बार नकलचियों पर रहेगी विशेष नजर। अफसरों ने कर ली है खास व्यवस्था। 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं आगामी 2 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगी, जिसके लिए विशेष रूप से तैयारियां शुरू हो गई है। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं। वहीं इस बार नकलचियों पर विशेष निगरानी की जाएगी। नकलचियों को पकड़ने के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। राज्य में शिवराज सरकार पूरी तरह से बंद करेगी शराब के अड्डे। आबकारी विभाग सिर्फ समय बदलना चाहता था। एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के दबाव का असर मध्य प्रदेश की नई शराब नीति में साफ देखा जा सकता है। राज्य का आबकारी विभाग किसी भी सूरत में शॉप, बार या अहाते बंद करने को तैयार नहीं था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। विभाग ने 17 फरवरी को सरकार को जो मसौदा दिया था उसमें 2% ड्यूटी के साथ शराब दुकान के अहाते या शॉप, बार चलाने की अनुमति बरकरार रखी गई थी। बस उनके संचालन की टाइमिंग में जरूर हेरफेर किया गया, जबकि उमा भारती की मांग थी कि सभी अहाते बंद किए जाएं। हालांकि सरकार के द्वारा नई शराब नीति की घोषणा के बाद उमा भारती काफी खुशी जाहिर कर चुकी है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई के खिलाफ FIR दर्ज। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सौरभ उर्फ शालिग्राम गर्ग के खिलाफ बमीठा थाने में FIR दर्ज की गई है। सौरभ ने गत दिनों हाथ में पिस्टल लेकर गांव में ही एक दलित की बेटी की शादी में जाकर धमकाया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो की जांच के बाद बमीठा थाना पुलिस ने सौरभ गर्ग के खिलाफ SC/ST एक्ट और अन्य आपराधिक धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है और खजुराहो SDOP मनमोहन बघेल ने इसकी पुष्टि कर दी है।
अलीगढ़ शिवराज सरकार ने 600 रुपए से बढ़ाकर 1000 कर दी वृद्धावस्था पेंशन की राशि। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। सीएम शिवराज ने घोषणा की थी कि अब राज्य में वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में यह 600 रुपए प्रतिमाह है, यानी इसमें करीब 70% की बढ़ोतरी होगी। जिन लोगों की आयु 60 वर्ष से अधिक है वो MP वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले पाएंगे। अलीगढ़ मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी तेज होती जा रही है। सूबे की सियासत के बड़े चेहरे केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुलकर कहा कि उन्होंने ही कांग्रेस सरकार गिराकर प्रदेश में कमल खिलाने के लिए जी जान लगा दिया था। शिवपुरी के सिरोद में एक जनसभा में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने तीखे तेवर दिखाए और कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि वादा खिलाफी करने वाली कोई भी सरकार हो उसको धूल चटा दूंगा। सिंधिया ने कहा कि हाँ, मैंने बीजेपी की सरकार बनाने में जी जान लगा दी थी, क्योंकि 18 माह की कांग्रेस सरकार जनता के वादों पर खरी नहीं उतर रही थी।